ये लखनऊ की सरजमीं ये लखनऊ की सरजमीं, ये लखनऊ की सरजमीं, ये लखनऊ की सरजमीं, ये लखनऊ की सरजमीं, ये रंग रूप का चमन, ये हुस्न इश्क का वतन, यही तो वो मकाम है जहाँ अवध की शाम है, जवां जवां हंसी हंसी, ये लखनऊ की सरजमीं, ये लखनऊ की सरजमीं। शबाब शेर का ये घर, ये अहले इल्म का नगर है, मंजिलों की गोद में यहाँ हर एक राह गुजर, ये शहर लालजार है, यहाँ दिलों में प्यार है, जिधर नजर उठाइए बहार ही बहार है, कली कली है नाज़नी, ये लखनऊ की सरजमीं, ये लखनऊ की सरजमीं। यहाँ की सब रवायतें अदब के शाहकार हैं, अमीर अहले दिल यहाँ गरीब जानिसार हैं, हर एक शाख पर यहाँ है बुलबुलों के चहचहे, गली गली में जिंदगी कदम कदम पे कह कहे, हर एक नजारा दिल नशी, ये लखनऊ की सरजमीं, ये लखनऊ की सरजमीं, ये लखनऊ की सरजमीं, ये लखनऊ की सरजमीं। ये क्या गजब कर रहे हो? हम औरतों को घूरते फिरते हो, अगर किसी से झगड़ा हो गया तो मुझे भी पिटवाओगे और खुद भी पिटोगे। अमा नहीं यार, कमबख्त तमीज़न ने यही मिलने को कहा था, उसी को देख रहा हूँ। एक गिलास पानी दीजिए। अमा तुम ये क्या मजाक है? हाँ जाता है बे, निकाल निकाल, मैं कहता हूँ निकाल। आई बेटा, क्यों मारा गरीब को? इसलिए लीजिए आपकी, कम से कम इतना तो हो रखा कीजिए। मीना, मेरी पहुंची। हाय हाय, इस पर खुदा की मार, ये मुआ भीख मांगने के बहाने यहाँ ये कर रहा था। अरे बेटा, बरकत दो जुती और लगा मेरी तरफ से। जाने दीजिए, गरीब है बेचारा। चलो जी तेरे बेटा। अम्मा कहाँ हो भाई, होश में आओ यार। सुभान अल्लाह, खुदा आबाद रखे लखनऊ को, फिर गनीमत है। नजर कोई न कोई अच्छी सूरत आ ही जाती है। जी अमा शादा, कुछ तुमने भी देखा? देखूं किसे, जिसने वादा किया था वो तो आई नहीं। अमा उसे छोड़ो, इसे देखो, इसे। खुदा की कसम क्या लड़की है।
मामा देखो देखो, वो रोकी, वो फिर निकाब लौटती आसने, जैसे स्याह बादलों से 14वीं का चांद निकल आया। अम्मी ये पहुंची, आप ही रखिए। तो चल गई छुरी दिल पर। कौन है ये? सीआईडी तो हूँ नहीं कि इतने बड़े शहर में सबको जानूं। नहीं भाई, इसको तो पता लगाना ही पड़ेगा। अच्छी बात है। चलो पीछा किए लेते, इसका तो क्या, इसके बाप का भी पता लगा लेंगे। आओ। ठहरिए साहब, ठहरिए। क्या आपने किसी पैकेट मार को पकड़ा था? हाँ, और उसको छोड़ दिया तो और क्या करते? वो पकड़ा गया है, चलकर गवाही दे दी। अरे बाबा, हम लोग इस झगड़े में नहीं पड़ना चाहते, तुम जानो तुम्हारा काम। वो लोग गए। नहीं साहब, आप लोग नहीं जा सकते। अरे भाई जाने दो, घर के लोग जा रहे हैं। उनको जाने दीजिए, फांसी तो चौकी है, चलकर बयान दे दीजिए, वरना आप पर भी जुर्म आयद होगा। लो ये की रही, अम्मा चलो, ये लोग नहीं मानेंगे। मगर वो उनको तो घर ही जाने दो, वरना ये लोग घर पहुंचेंगे और हम लोग जेल खाने। चलो अगली जुमेरात को मेरा जिम्मा। चलो चलो भाई चलो। क्या ओहो, क्या मुसीबत है। अरे कौन हो भाई, क्या गड़बड़ है, किसको पकड़ रही हो? ओ शेधा, मैं हूँ। तमीज़न तुम यहाँ कैसे? मैं तो तुम्हें मेले में ढूंढ रहा था। आई थी इसी गरज से, लेकिन खुदा गारत करे इस मुए को, इसने मेरा बटवा मार दिया। अच्छा हाँ। तुम घर चलो, मैं इस जाते शरीफ को ठीक करता हूँ। जाओ जाओ। कौन है बे? अच्छा तो आप है। क्यों बे? आज शायदा एंड कंपनी के पीछे लगा हुआ है। मुंशी जी लिखिए मेरी गवाही। ये वो नालायक जेब कतरा। जनाब का इसमें ग्रामी मिर्जा मसरत बेग शैदा। और वालिद बुजुर्गवार? खान साहब मिर्जा फरत बेग। अच्छा, तो आप हमारे दरोगा जी के साहबजादे हैं? जी हाँ। बस अब ठीक है, ले मेरे जूते भी रख दे यहाँ। अच्छा हुजूर। पूरे ढाल से मारूंगा, एक भी कम नहीं। क्या समझे? आने दो बरखुरदार को। तू अपना जूता भी रखता जा। बहुत अच्छा हुजूर। अब्बा हमारे भी जूते इसी में रख लीजिए। हाँ हाँ रख दे। बस इतने काफी हैं उस किताब पोशी के लिए। अम्मी आज भाईजान की ताजपोशी हमारे जूते से हो गई। चुप कमबख्त। क्यों, क्या बात है अंकल? अंदर न जाइएगा। क्यों, मेहमान आए क्या? पर्दा है? जी नहीं, वहाँ आपकी ताजपोशी का इंतजाम हो रहा है। ताजपोशी? मगर आज कैसे ताजपोशी भाई? जी वो मेले वाली पुलिस चौकी से खबर आई है कि आप वहाँ जाकर बुर्कापोश औरतों को घूरते हैं और हर एक की शक्ल घूम घूम कर देखने की कोशिश करते हैं। तो क्या, यहाँ दारोगा जी बड़े गजबनाक हैं, सारे मोहल्ले के जूते इकट्ठा कर रखे हैं। इसे दीजिए, बिस्मिल्लाह हो गई। खबरदार भागने न पाए। रमजानी पकड़ ला बदमाश को मेरे पास। चाहिए मियाँ, खुदा के लिए चाहिए। जल तो जलाल तो साहिब कमाल तो आई बला, ये बला नहीं टलेगी। भाईजान आधा वर्ष है। आधा वर्ष की बच्ची। चल इधर। चल भाईजान के दुश्मन। ये सब दिखाई देते हैं। अब बाबू मुझे तो यहाँ से लेकर वहाँ तक अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता है। ठीक है, इतने जूते लगेंगे ताकत ठिकाने लग जाएगी। मगर मैं भी ठिकाने लग जाऊंगा। वो और भी अच्छा होगा। ऐसी औलाद से बे औलाद होना बेहतर है। बोल किधर से शुरू करूं? इधर से या इधर से? अब बाबू अगर ताजपोशी जरूरी है तो फिर नहीं, तो फिर इधर ही से शुरू फरमाइएगा। इधर से। अब बाबू मेरे सर का नहीं तो कम से कम जूतों का जरूर ख्याल फरमाइएगा। वही के हाल फरमा रहा हूँ। हाथ है, मैं समझा जूता आया। हाय हाय, जूते मार मार के गंजा कर दिया है मेरे बेटे को। इधर से देखिए अम्मी, इधर से।
अम्मी जान, ये ताजपोशी किसी और मुबारक दिन के लिए मुलतवी करवा दीजिए। मैं आइंदा कभी ऐसी गलती करूँ तो। आए हाँ, मैं कहती हूँ जाने भी दीजिए, फिर कभी ऐसा नहीं करेगा। आ गई ना बीच में, तुम्हें ने इसे बना रखा है। अब हुजूर, मैं कसम खाकर वादा करता हूँ आइंदा कभी दरगाह शरीफ के अहाते में भी कदम नहीं रखूंगा। बस कमबख्त तो कोड़ी हो जाओगे, कोड़ी। पाक जगह को तमाशा कार बना के रखा है। अम्मी जान, मैं अंदर आ सकता हूँ? प्यारे मीरा, आ जाओ बेटा। अम्मी जान, देखिए मैं आपके लिए क्या लाया हूँ। पीर साहब के मजार का तबर्रुक। जीते रहो बेटा, तुम मेरा कितना ख्याल रखते हो। और अम्मी, मैंने आपके लिए दुआ भी मांगी है कि अल्लाह आपको जल्द सेहतयाब करे और इंसान हज काबा और ज़ियारत मदीना मुनव्वरा से मुशर्रफ फरमाए। आमीन। वो तो होगा ही बेटा, मगर तूने अपने लिए चांद सी दुल्हन क्यों ना मांग ली? अम्मी, वो तो बिन मांगे ही उनका करम हो गया। भाईजान, एक करम मुझ पर भी हो जाए। ये फहरिस्त देख लीजिए मेहमानों की। परसों मेरी सालगिरह है। अरे हाँ बेटा, शादी के बाद मेरी बेटी की पहली सालगिरह है। निहायत धूमधाम से मनाऊंगी। देखो तो किस किस को बुलाया है। सुल्ताना बेगम, ज़किया खातून, अस्करी बेगम, नवाब, सब तो हैं, लेकिन असलम और शादा का नाम नजर नहीं आता। क्यों? ये देखिए ना अम्मी, है तो आखिर में। आखिर में नहीं बेटी, इन दोनों का नाम सबसे ऊपर होना चाहिए। बचपन के दोस्त हैं मेरे बेटे के। मेरे लिए जैसे तुम दोनों, वैसे वो। बल्कि शादा की वालिदा और दरोगा साहब को भी दावत दे दो। बाकी रहा असलम, मेरा सबसे अजीज दोस्त। अम्मी, वो मुझे इसलिए भी ज्यादा प्यारा है, दुनिया में अकेला है बेचारा, न बाप है न माँ है। ऐसा ना कहो बेटे, मैं जो हूँ उसकी माँ की जगह। खुदा बख्शे तुम्हारे अब्बा मरहूम कहा करते थे, जिसको सच्चा दोस्त मिल गया उसको सब कुछ मिल गया। अल्लाह सलामत रखे तुम तीनों को और तुम्हारी दोस्ती को। जाओ, सालगिरह के दावतनामे लिखवा कर तकसीम करवा। नसीबन, क्यों नसीबन? नसीबन, जाने आज कहाँ मर गए सबके सब, किसी का पता ही नहीं। नहीं बच्चियों, जैसे जी में आए खाओ। चलो इस कमरे में बैठ के आराम से खाते हैं, यहाँ कोई ना आएगा। चल
जगह कितनी अच्छी, यहाँ बैठ सकते हैं। कितनी अच्छी जगह, तुम भी यहीं पर आ जाओ, बहुत मुलायम है। यहाँ बैठकर खाएंगे तो बहुत मजा आएगा। किसकी तस्वीर है ये? ये रेहाना के भाई की है शायद। क्यों? जैसे मैंने इन्हें पहले कहीं देखा है, ख्वाब में देखा होगा। ये और मेरे ख्वाब में? हजरत बहुत हसीन समझते हैं शायद अपने आप को, जो इतने छोटे कमरे में इतनी बड़ी तस्वीर टांग रखी है। नहीं भाई, शक्ल तो कुछ इतनी बुरी नहीं है। अरे हटो भी, तुम्हारे लिए होगी। आओ मैं दिखाती हूँ। सबसे पहले तो पेशानी देखो, जैसे म्युनिसिपैलिटी की पुरानी बेमरम्मत सड़क, ऊंची नीची। और ये नाक जैसे जली हुई रोटी पे भुना हुआ बैंगन। और ये मुंह तो ऐसे है जैसे लेटर बॉक्स, वो खत डालने वाला होता है ना। है ऐसा ना कहो, कहीं रेहाना ने सुन लिया तो क्या कहे। उसी को खा रही हो और उसी के भाई की बुराई करती हो। रेहाना, मैं कहती हूँ अगर ये हजरत खुद भी सामने आ जाए तो भी यही कहती, और अगर ये बिगड़ कर कुछ कहते तो ये अरे बाप, क्या देखती है? अरे खाइए तो। ये तो बड़ा गजब हो गया। किसी से कुछ कहना नहीं, वरना बड़ी बदनामी होगी। और अगर उन्होंने खुद ही रेहाना से कह दिया तो? अरे नहीं पगली, मर्द जब औरत से मार खाता है ना तो गोल हो जाता है। समझी? शर्मा के ये क्यों सब पर्दा नशी, शर्मा के ये क्यों सब पर्दा नशी, आंचल को संवारा करते हैं। शर्मा के ये क्यों सब पर्दा नशी, आंचल को संवारा करते हैं। शर्मा के ये क्यों सब पर्दा नशी, आंचल को संवारा करते हैं। शर्मा के ये क्यों सब पर्दा नशी, आंचल को संवारा करते हैं। आंचल को संवारा करते हैं, आंचल को संवारा करते हैं। कुछ ऐसे नजर वाले भी है जो छुप छुप के नजारा करते हैं। कुछ ऐसे नजर वाले भी हैं जो छुप छुप के नजारा करते हैं। छुप छुप के नजारा करते हैं, छुप छुप के नजारा करते हैं। कुछ ऐसे नजर वाले भी हैं जो छुप छुप के नजारा करते हैं। शर्मा के ये क्यों सब पर्दा नशी, आंचल को संवारा करते हैं। बेताब निगाहों से कह दो, जलवों से उलझना ठीक नहीं। जलवों से उलझना ठीक नहीं, जलवों से उलझना ठीक नहीं। बेताब निगाहों से कह दो, जलवों से उलझना ठीक नहीं। जलवों से उलझना ठीक नहीं। आना संभल के पर्दा नशीनों के सामने, झुकती है जिंदगी भी हसीनों के सामने। महफिल में हुस्न की जो गया, शान से गया। जिसने नजर मिलाई वही जान से गया। बेताब निगाहों से कह दो, जलवों से उलझना ठीक नहीं। जलवों से उलझना ठीक नहीं, जलवों से उलझना ठीक नहीं। ये नाज़ो अदा के मत वाले बेमौत भी मारा करते हैं। ये नाज़ो अदा के मत वाले बेमौत भी मारा करते हैं। बेमौत भी मारा करते हैं, बेमौत भी मारा करते हैं। ये नाज़ो अदा के मत वाले बेमौत भी मारा करते हैं। शर्मा के ये क्यों सब पर्दा नशी, आंचल को संवारा करते हैं।
संवारा करते हैं। ये हुस्न की इज्जत रखने को हर जुल्म गवारा करते हैं। हर जुल्म गवारा करते हैं, हर जुल्म गवारा करते हैं। हुस्न की इज्जत रखने को हर जुल्म गवारा करते हैं। कुछ ऐसे नजर वाले भी हैं जो छुप छुप के नजारा करते हैं। छेड़े न मोहब्बत के मारे इन चांद सी सूरत वालों को, इन चांद सी सूरत वालों को, इन चांद सी सूरत वालों को। छेड़े न मोहब्बत के मारे इन चांद सी सूरत वालों को, इन चांद सी सूरत वालों को। अर्ज कर दो ये नुक्ता चीनों से कि रहे दूर नाज़नीनों से। अगर ये खुश हो तो उल्फत का एहतराम करे, अगर जरा भी खफा हो तो कत्लेआम करे। छेड़े न मोहब्बत के मारे इन चांद सी सूरत वालों को, इन चांद सी सूरत वालों को, इन चांद सी सूरत वालों को। ये शौक नजर के खंजर भी सीने में उतारा करते हैं। ये शौक नजर के खंजर भी सीने में उतारा करते हैं। सीने में उतारा करते हैं, सीने में उतारा करते हैं। ये शौक नजर के खंजर भी सीने में उतारा करते हैं। शर्मा के ये क्यों सब पर्दा नशिया चल को संवारा करते हैं। रिहाना, तू? दरअसल मैं तुझे को देख रहा था। मैंने तुम्हारी सालगिरह के लिए एक बहुत खूबसूरत हार खरीदा। जी हाँ जी हाँ। है? ये बहुत बुरी बात है भाईजान। क्या? अगर इनमें से कोई देख लेता तो मेरी नाक कट जाती और बदनामी होती से अलग। कल फिर बुलाने पर मेरी कोई सहेली भी ना आती। मैं भी जाती अम्मी से क्या कहूँगी। सब कर रही हो? लो मैं चला जाता हूँ। मगर इस छत पर कब आइएगा नहीं इस तरफ। अच्छा बाबा नहीं आऊंगा, जा अपना काम कर। नसीबा, क्या है मियाँ? देख देख नसीबा, मेरा एक काम करेगी? अरे क्या 1000 काम कर दूंगी। हैं? तो सुन, वहाँ पर एक लड़की है ना? एक लड़की क्या, वहाँ तो 50 बैठी है। नहीं, वो जिसकी आंखें हैं और आंखें तो सभी की हैं सरकार। वो कम वक्त कुछ कहने भी देगी। अच्छा कहिए। देख, एक मोटा सा पता देता हूँ। वो लड़की जो रेशमी दुपट्टा ओढ़े हुए है ना, जिसपे कामदानी के फूल लगे हुए हैं। अरे हाँ, ये देख, उसी का टुकड़ा है। सरकार, ये आपको कहाँ से मिला? ये फिर बताऊंगा, जा इसका पता लगा। और देख, किसी से कुछ वाह सरकार, मेरी ये मजाक। मगर सरकार वो, अरे हाँ हाँ हाँ, सब हो जाएगा। तू काम तो कर। अरे यहाँ खड़ी क्या करी? देखो ये सब बहना पर जोड़े हैं। आपस में दुपट्टे बदले जा रहे हैं। अच्छा बाबा लाओ, लाना हम तुम भी बदल लें। मगर ये तो फटा हुआ है, क्या करोगे इसको? चलो होगा भी, ये लो। क्या है रे? कुछ नहीं बेगम साहब, ये मर गए जीते जी। अल्लाह तेरा शुक्र है। बानो बीबी मुबारक हो। किस बात मुबारकबाद दे रही है नसीबत? ये तो नहीं बताऊंगी, मगर समझ जाइए।
ओए अल्लाह बाबा, खबर लाई। मियाँ भागती है, अपने मोहल्ले की है वो जो आगा नंदे साहब है ना, उन्हीं की साहबजादी है। अच्छी तरह से मालूम है ना। आय हाय मियाँ, इस ड्योढ़ी पर आने से पहले मैं उन्हीं क्या नौकरी करती थी। खासे अच्छे ताल्लुकेदार है, अल्लाह रखे, सब जवान बेटे हैं और ये एक साहबजादी। लड़की से अच्छी तरह से वाकिफ है ना। मियाँ क्या बात करते हैं, वो तो यूँ कहो कि काम काज की वजह से फुर्सत नहीं मिलती, वरना रोज आना जाना था। सच? ले है ना, 2-4 रोज में बताऊंगा क्या कहना होगा जाकर, समझी? बिल्कुल समझ गई सरकार, एकदम समझ गई। अरे कम्बख्त, उनकी निशानी तो दे दी जा। दिल को कुछ तो करार रहे। हाय हाय मियाँ, इतनी बेकरारी। अंदर हो गया नवाब साहब। शादा, आओ भाई आओ। अम्मा अकेले ही चले? जी अकेले ही नहीं, खाकसार भी हाजिर है। आदाब। अम्मा असलम भाई कहाँ गायब थे किन दिनों से? भाई बहुत मसरूफ, मगर आज आना ही पड़ा। एक तो रेहाना की सालगिरह और दूसरे तुम्हारे मामले की खुशखबरी जो शहदा से सुनी तो सारे कामकाज छोड़कर मुबारकबाद देने चला है। चलो पिघला तो ये पत्थर मुंह होकर, कहीं तो तबीयत आई। ये बताओ मुंह कब मीठा करवा रहे हो? अभी नहीं यार, पहले पता तो चल जाने दो। मेरा मतलब है अगली जुमेरात तक। नहीं भाई, अब इसकी जरूरत नहीं रही। वो तो रेहाना बीबी ने आप दोनों साहिबों को सलाम कहा। अच्छी बात है, समझ गए। हमारी तरफ से जवाब में ये दे देना। और ये हमारी तरफ। हाँ, वो बात तो रह गई, क्या कह रहे थे? ये भी मालूम हो गया कि मोहल्ले में आगा नन्हे साहब जो हैं, उन्हीं की साहबजादी हैं वो। ये देखो, उनकी निशानी। बड़े उस्ताद हो यार, कैसे मिला ये दुपट्टे का टुकड़ा? हाय मियां, ये मत क्यों? और दिल पे चोट लगी क्या? अम्मा पीठ पे भी चोट दे गई है। क्या कह रहे हो? अरे 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 अरे, अम्मा क्या लहरदार चोट है। सालिम ने क्या बल खा के मारा होगा, बिल्कुल नागन की तरह। अम्मा क्या कर रहे हो? अम्मा बिल्कुल ही थर्ड क्लास आशिक हो यार। जरा सी चोट पे हमें मातम शुरू कर दी। मुझे देखो, सिर्फ तोप का गोला ही आजमाया नहीं गया, वरना तमीजन ने दुनिया की कोई चीज उठा नहीं रखी और सब तय गए। हयादार होते तो डूब मरते। वाकई। छोड़ो इस बात को, अब तो लड़की का पता चल ही गया है। चट मंगनी पट ब्याह, चलो अभी तय किया। अरे मगर ऐसा भी क्या है, जरा सोच समझ लो। अगर उन लोगों ने रिश्ते से इनकार कर दिया तो? अम्मा क्या बात करते हो शहदा, असलम की बात तुम्हारी जूतियों की तुफैल सारे लखनऊ में कोई नहीं टाल सकता। क्यों भाई, क्या कहते हो, चले जाए कल सुबह? अम्मा हाँ यार, यहाँ तो एक एक मिनट मुश्किल से गुजर रहा है। लो भाई, एक और गए, अब रहे तुम तो अल्लाह मालिक है। अच्छा भाई चलते हैं। अम्मा क्या गजब कर रहे हो? अरे हाँ, वो जख्म की ठंडक के लिए नुस्खा याद आ गया। ये जो दुपट्टे का टुकड़ा है ना, इसको जलाकर मक्खन में मिलाकर मरहम बनाकर जख्म पर लगाकर बवक्त तकलीफ आजमाइए। आइए। मेरा मतलब है तालीम वालीम क्या है साहबजादे? जी एमए पास है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सेहत और तंदुरुस्ती का क्या हाल है? जी मेरा मतलब है कुछ खेलते वेलते तो होंगे? खेल जी हाँ, हुडुडुआ लाजवाब खेलते हैं। हुडुडुआ? जी हाँ। ये कौन सा खेल हुआ साहब? जी हाँ, ये वो खेल है, इसमें एक शख्स 2 को अपनी पीठ पर लाद लेता है और 10 मील भागता है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। भाई अजीब अजीब खेल हैं और नाम भी। बस अब इतना और फरमा दीजिए कि कुछ मकान, जायदाद, इलाका। अजी ये भी कोई पूछने की बात है? जी जंगलीगंज, बेगमगंज, नवाबगंज, मकबूलगंज, महबूबगंज और तोप दरवाजे में 20 हवेलियां और 60 दुकानें। मलियाबाद में आम अमरूद के 200 बागात और जमींदारी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अच्छा तो अब इस रिश्ते को करीब करीब तय समझिए। मैं जरा किबला अब्बा हुजूर से मशवरा ले लूं, क्योंकि उनका फैसला ही आखिरी फैसला होगा। आपके अब्बा हुजूर? जी हाँ, वो अपने अब्बा हुजूर के वहाँ गए हुए हैं। यानी कि आपके अब्बा हुजूर अपने अब्बा हुजूर के यहाँ गए? जी हाँ। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो हम लोग एक हफ्ते बाद आए? बस बस बिल्कुल ठीक है। आदाब। आदाब। असलम मियां, मालूम होता है पूरा खानदान आबे हयात किए हुए है, जल्दी से निकल चलिए। हाथ दे दीजिए।
आप साहब जरा इधर तशरीफ लाइए। हाजिर हूँ। देखिए, आप लोगों का मजहबी ख्याल हज के बारे में क्या है मैं बिल्कुल नहीं जानता, मगर डॉक्टर की हैसियत से मेरी राय नहीं कि ये हज को जाए। इस मर्तबा बीमारी ने इन्हें बहुत कमजोर कर दिया है, खुसूसन दिल को आराम की सख्त जरूरत है। अगर हो सके तो आइंदा साल के लिए मुलतवी करवा दीजिए। या यूं किया जाए कि इनकी बजाय किसी और को भेज दिया जाए, क्योंकि बीमारी और मजबूरी की हालत में हज बदल भी हो सकता है। जी, मेरा मतलब है इनकी बजाय कोई दूसरा हज कर आए तो शरअ के मुताबिक हज इन्हीं का होगा। मेरी राय में तो यही ठीक है। हजरत, अगर कहीं आप ही इस नेक काम के लिए तैयार हो जाएं, तो मैं आपका बहुत शुक्रगुजार होऊंगा, और वालिदा साहिबा भी। जी, मुझे कोई एतराज नहीं, मगर क्या? फरमाइए। मैं जरा बेगम साहबा से कुछ बातें करना चाहता हूँ। बड़े शौक से। अंदर पर्दा है, आवाज दे लीजिए, मैं जरा डॉक्टर साहब के साथ जाता हूँ। जी आइए डॉक्टर साहब। अम्मी जनाब, तबीयत कैसी है? अल्लाह का फजल है बेटे। मौलवी साहब ने क्या इरशाद फरमाया? मौलवी साहब तो तैयार हैं बेचारे, मेरे लिए हज कराए, लेकिन उनकी लड़की जवान है, उसकी शादी किए बगैर कैसे जा सकते। उन्होंने साफ तो नहीं कहा, सिर्फ ख्याल जाहिर किया है कि तुम्हारे ही साथ हो जाए तो अच्छा है। जी, मेरे साथ? हाँ बेटे, मैं भी यही चाहती हूँ कि मेरी दोनों मुरादें एक साथ पूरी हो, तुम्हारी शादी और मेरा हज। फिर लड़की सीधी सादी है, खूबसूरत और 100 में 1। मगर अम्मी, ये तो आपके वादे के खिलाफ है। आपने मुझे शादी के मामले में पूरी आजादी दे रखी है, फिर ये क्यों? अरे बेटे, बात ही ऐसी आ गई है। क्या तुम चाहते हो कि मेरा हज न हो? अगर मेरी हालत न गिर गई होती तो डॉक्टर साहब मना ही क्यों करते? फिर जिंदगी का क्या भरोसा है? ऐसा न कहिए अम्मी जान। अम्मी, अगर यूं हो कि मैं अपनी वजह किसी और को पेश करूं, मेरा मतलब है कि मुझसे हर हालत में बेहतर हो तो। मेरे बच्चे, माँ की नजर में अपने बेटे से अच्छा कोई नहीं होता। बुलवाऊं मौलवी साहब को? नहीं अम्मी जान, अभी नहीं, मुझे कुछ सोचने का मौका दीजिए। अच्छा तो सोच लो, वक्त बहुत कम है। कल तक मौलवी साहब को जवाब मिल जाना चाहिए। कल तक? मगर हम कसम खुदा की मैं ईशा की नमाज पढ़ने के लिए जा रहा था। अबे तू और ईशा की नमाज? बोल कहाँ जा रहा था? मैं तुम अरे भाई, अपना एक ही तो ठिकाना है, तभी जनो कहाँ। लेकिन आप इस वक्त यहाँ? मैं तुमसे कुछ पूछने आया। क्या? शादी करोगे? शादी किसी तरीके से? नहीं, जिससे मैं कहूँ। जो बात करोगे सो उल्टी। अम्मा, जो आदमी अपनी महबूबा के लिए बाप को धोखा दे सकता है, सारी दुनिया को धोखा दे सकता है, वो तो उसी लड़की से क्यों शादी करने लगा? नहीं, मैं आप समझे नहीं होंगे शायद मेरे ख्याल से। नहीं। इस वक्त कौन हो सकता है?
या आइए आइए आइए। चैन न पड़ता होगा। ये तो मैं पहले ही जानता था। आज की आप करेंगे और नींदें हमारी आराम। नहीं भाई, इसके अलावा है कुछ जरूरी बात। वाकई? तो बैठिए। अरे भाई मुझे बुला लेते, फजूल तकलीफ की आधी रात। चलो एक ही बात है, मैं आ गया तो कोई बेइज्जती हो गई या शान घट गई। तुम भी नहीं सोए? क्या कर रहे थे? हिसाब काहे? आपके एहसानों जो आज रुपया, मकान और इज्जत की शक्ल में दिखाई पड़ते हैं। क्या मतलब? नहीं बैठने दोगे? चला जाऊं क्या? इस मकान से जिसे तुम्हारी मेहरबानियों ने खड़ा किया। सभी कुछ तो खो चुका था मेरे दोस्त। एक जान रह गई थी। आज वो भी न होती जो तुम न बचाते। और किसी लायक तो हुआ नहीं, कम से कम मुंह से तो कह लेने दिया करो। बस कह चुके। अब मैं भी कुछ अर्ज करूं कि इतनी रात गए मैं यहाँ क्यों आया? हाँ हाँ फरमाइए। यार तुम तो जानते हो इस बुढ़ापे में अम्मी जान सिर्फ 2 चीजों की ख्वाहिश रखती है। एक मेरी शादी, दूसरा उनका हज। और हज का सब इंतजाम भी हो गया था। हाँ हाँ मुझे मालूम है। अब मुसीबत ये आ पड़ी है कि इन दिनों वो बहुत कमजोर हो गई हैं। और डॉक्टर का कहना है कि उन्हें खुद हज के लिए न जाना चाहिए। अच्छा तो फिर तय ये हुआ है कि हज के लिए किसी दूसरे आदमी को भेज दिया जाए। इसके लिए मौलवी साहब चुने गए हैं और वो तैयार हैं। मगर यार मुश्किल ये है, उनकी लड़की जवान है और जब तक उसकी शादी ना हो जाए वो नहीं जा सकते। अब इतनी जल्दी शादी का इंतजाम और कहीं तो हो नहीं सकता। लिहाजा अम्मी जान मुझसे कर देना चाहती है। तुमसे? हाँ, और मैं क्यों नहीं करना चाहता ये तुम खुद ही जानते हो। ऐसी हालत में अगर मैं मौलवी साहब की लड़की से शादी करता हूं तो असलम मेरी सारी उम्मीदों का खून हो जाएगा। तो होना क्या चाहिए? मेरे दोस्त, मेरी खुशियों का जनाजा अगर तुम उठता हुआ नहीं देखना चाहते, बल्कि यूं कहो कि मेरी जिंदगी को तबाही और बर्बादी से बचाना चाहते हो, तो ये शादी तुम कर लो। बस इतनी सी बात? अभी चलो सहरा बांध के। असलम मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। तुमने दोस्ती का हक अदा कर दिया। मैं भी जाकर अम्मी जान से कहता हूं। हाँ, एक बात सुन लो साहब साहब, मैंने खुद उस लड़की को नहीं देखा। लोग कहते हैं कि अच्छी है। समझ लो भाई, ये मेरी किस्मत। प्यारे मियाँ, इसे कहते हैं इत्तेफाक कि तुमसे पहले दूल्हा बन रहा हूं। और खुदा ने चाहा तो दुल्हन भी तुमसे अच्छी होगी। इतनी की रश करोगे जो कभी सामना हो गया। आप हामी। मेरा यार बना है दूल्हा और फूल खिले हैं दिल के। अरे मेरी भी शादी हो जाए, दुआ करो सब मिलके। मेरा यार बना है दूल्हा और फूल खिले हैं दिल के। अरे मेरी भी शादी हो जाए, दुआ करो सब मिलके। आज की खुशियाँ देख के मेरा दिल भी ले अंगड़ाई। मेरे भी घर हो धूम धड़का और बजे शहनाई।
आज की खुशियाँ देख के मेरा दिल भी ले अंगड़ाई। मेरे भी घर हो धूम धड़का और बजे शहनाई। मैं भी सेहरा बांध के बैठूं बीच भरी महफिल के। मेरा यार बना है दूल्हा और फूल खिले हैं दिल के। अरे मेरी भी शादी हो जाए, दुआ करो सब मिलके बाय। ऐ मेरे मालिक मेरे दाता मेरे पालनहारा, यार को तूने दुल्हन दे दी, रह गया मैं ही कुंवारा। ऐ मेरे मालिक मेरे दाता मेरे पालनहारा, यार को तूने दुल्हन दे दी, रह गया मैं ही कुंवारा। मुझको भी मेरी बुलबुल दे दे है, मैं भी हंसूं खिल खिल के। मेरा यार बना है दूल्हा और फूल खिले हैं दिल के। अरे मेरी भी शादी हो जाए, दुआ करो सब मिलके। मेरे हमदम रहे हमेशा तेरी सलामत जोड़ी। आज तेरे सेहरे ने भैया मुझ पे कयामत तोड़ी। ऐ मेरे हमदम रहे हमेशा तेरी सलामत जोड़ी। आज तेरे सेहरे ने भैया मुझ पे कयामत तोड़ी। मेरी भी आंखों में जागे ओ ख्वाब नई मंजिल के। मेरा यार बना है दूल्हा और फूल खिले हैं दिल के। अरे मेरी भी शादी हो जाए, दुआ करो सब मिलके। मेरा यार बना है दूल्हा और फूल खिले हैं दिल के। अरे मेरी भी शादी हो जाए, दुआ करो सब मिलके। मेरा यार मिला है दूल्हा और फूल खिले हैं दिल के। अरे मेरी भी शादी हो जाए, दुआ करो सब मिलके। बालम से मिलन
देखिए, मैं सूरत दिखाने के लिए आपको मजबूर नहीं करूंगा। ये अपने नसीब और आपकी मर्जी पे छोड़ता हूं, मगर खुदा के लिए मेरी शक्ल जरूर देख लीजिए। मैं काना हूं, मुंह पे चेचक के ये बड़े बड़े दाग, रंग अफ्रीका के हबशियों से ज्यादा काला है, और सामने के ये दो दांत बिल्कुल हाथी के दांतों की तरह बाहर निकले हुए हैं। अब कहाँ? सुभान अल्लाह, वाकई चौधरी का चांद। प्यारे मियाँ ने ये सबसे बड़ा एहसान किया है मुझे। खुदा की कसम लुट गया। अरे कमबख्त, तू क्या जाने मोहब्बत क्या होती है। ओहो, देख सारा बदन थूक रहा है। हाँ मियाँ, थूक रहा होगा। अरे बदबख्त, मुंह से धुआं निकलता है, धुआं। हाय हाय, नसीबत, तेरे मुंह से भी कभी धुआं निकलता है? ना मियाँ, मेरे मुंह से कभी धुआं नहीं निकला। हाँ, मेरे बाप के मुंह से निकलता है, वो जब हुक्का पीते। जा बाबा जा, अरे जा, कुछ सलाम पयामी ले आ। आय हाय मियाँ, सब्र कीजिए, शाम तक की तो बात है। बड़ी मुश्किलों से राजी हुई है सामना करने पर, वो भी इसलिए कि आज उनके वालिद इलाके पर जा रहे हैं, फिर शायद मौका मिले ना मिले। नसीबन, तू बहुत अच्छी है, मगर शाम को कितने बजे? सरकार, मुझे चिराग जलते ही बुलाया है, मैं वहीं मिलूंगी। आप किसी तरह छुपकर पाई बाग में पहुंच जाइएगा बस। नसीबन, अगर मेरा काम बन गया तो हीरे की ये अंगूठी तुझे इनाम में दे दूंगा। हाँ। देख कितना खुश हो गया मेरा दिल। देखो, ओए अल्लाह, सरकार ये तो इस तरह चल रहा है जैसे रेल का इंजन छक छक। अरे कमबख्त, ये तो मेरी घड़ी है, दिल तो इस तरफ है। मगर अब्बा का दिल तो इस तरफ है। चल अब्बा की बच्ची, जा यहाँ से। क्या बात है प्यारे? कुछ नहीं अम्मी जान, मैं नसीबन से पूछ रहा था कि असलम की बीवी कैसी है, बहुत तारीफ कर रही है। मैंने जो कहा था तुझसे तो तूने नहीं मानी मेरी बात। खैर, असलम भी तो अपना ही लड़का है, गरीब घर की है, लेकिन 100 में एक है वो लड़की। लेकिन अम्मी जान, मुझे हजारों में एक चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 1 महीना, फिर देखिएगा क्या चीज लाता हूँ। कसम खुदा की अम्मी जान, इस कदर हसीन है कि सारा मकान जगमगा उठे। फिर तो ये सारे झाड़ फानूस उतार कर रख देने पड़ेंगे। अम्मी आप तो मजाक करती हैं। आखिर हम भी तो सुने कौन है वो। नहीं अम्मी, बात ही क्या हुई जो आपको बता दिया, आपके होश उड़ जाएंगे, देखिए तो सही। मेरे होश से ज्यादा तो तू उड़ने लगा है किसी परी के पीछे। मेरे बच्चे जल्दी कर, कोई भी हो। घबराइए नहीं अम्मी, बहुत जल्द फैसला किया देता हूँ। और हाँ अम्मी, आज शाम को मेरा इंतजार न कीजिएगा, असलम के यहाँ मेरी दावत है। मेरे नसीब, ये काम लाजवाब किया कि तुमको लाख हसीनों में इंतखाब किया। हाँ अल्लाह, चाहिए भी। असलम साहब, लो आ गए। अमा कहाँ हो भाई? आइए, मुबारक हो, मुबारक हो। प्यारे मियां, बीवी मुबारक हो भाई, बीवी मुबारक हो। क्यों यार, दुल्हन पसंद है? भाई तुम्हारे एहसानों से सुबुकदोश तो क्या होता, रोज बरोज दबता ही जा रहा हूं। खुदा की कसम, क्या चीज अता की है तुमने। जी चाहता तुम्हारे हाथ चूम जिसने मुझे तोहफा दिया है। अमा हटो, ये क्या भाई यार? और भाई मुझे तो ये पेशानी चुमा दो। हाँ, कुर्बान जाऊं इस मुकद्दर पे। जो चीज सूझी सो उल्टी। अमा तोहफा देने से पहले देख तो लिया होता। बंदा हजारों में एक है, अमा मेरी वाली लाखों में एक है। शैतान ने देखी है, पूछ लो इसे। हाँ भाई, दिल के आने के ढंग निराले हैं। मेरी तमीजन करोड़ों में एक है। तमीजन। अमा छोड़ो ये बातें, भाई जल्दी से खाना खिला दो, एक जरूरी काम से जाना है। खाना लग गया हजूर? चलो चलो। नसीबन, अल्लाह जानता है मेरी तबीयत बहुत हौल खाती है, कैसे सामना होगा। एक बात भी तो नहीं निकल सकेगी मेरे मुंह से। अरे बीबी, डर किस बात का, मैं जो हूँ साथ खड़ी रहूंगी। नहीं बाबा, मुझसे ना हो सकेगा।
तू मना कर दे जाकर। और हाय बीबी क्या गजब कर रही हो, वो तो दिन से ही उधार खाए बैठे थे। बावर्ची खाने के पीछे जो पेड़ है ना, उसी के नीचे अंधेरे में खड़े हैं बेचारे। अभी कमबख्त करीमन भी नहीं गई, बर्तन साफ कर रही है। अम्मा ऐसे नहीं ठहरो। अब ठीक है। वल्लाह क्या जच रहे हो? अम्मा शायदा, शायद इसी का नाम मोहब्बत है शैफ्ता। एक आग सी है सीने के अंदर लगी। वाकई लो हो गया इलाज, अब तो आग ठंडी हो गई। कौन है बदतमीज? हाय अल्लाह, ये क्या हुआ? बीबी जी, बीबी जी, बीबी जी, बावर्ची खाने के पीछे चोर खड़े हुए हैं। अरे यूं ही तेरा वहम है, करीमा निकल यहाँ से। तौबा। ला हौल वला कुव्वत। मेरी राय में तो अब चले ही चलो, सवेरा हो गया। नहीं नहीं यार, ऐसा खत्म ना करो। अम्मा फिर ऐसे उल्ली में तुम जाओगे भी कैसे? कह देंगे तुम्हारी खातिमा की गलती है। अच्छी बात है, तो बैठे रहिए धुनी रमाए के। अगर गोरी आए गई तो हुआ, नहीं तो हुआ। आप यहीं ठहरिए, मैं बुलाए लेती हूँ। हाँ, जाने कहाँ मर गई ये कमबख्त नसीबन। अम्मा कुछ टिकड़ में लगी होगी। लीजिए, मक्तल में आजमाइश का वक्त आ गया है, जाइए। अम्मा जाओ ना। मियाँ आइए ना। जाना नहीं, यहीं रहना। अच्छी बात है। आइए। ये कौन है? मियाँ वही तो है। ना, ये वो नहीं। मजाक कर रही हो क्या? हाय अल्लाह, ये क्या कह रहे हैं आप? ये देखो। मियाँ भागिए, भागिए। चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। चौदहवीं का चांद हो। जुल्फे हैं जैसे कांधों पे बादल झुके हुए, जुल्फे हैं जैसे कांधों पे बादल झुके हुए, आंखें हैं जैसे मैं के प्याले भरे हुए, मस्ती है जिसमें प्यार की तुम वो शराब हो। चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। चौदहवीं का चांद हो। चेहरा है जैसे झील
हंसता हुआ कमल, चेहरा है जैसे झील में हंसता हुआ कमल, या जिंदगी के साज पे छेड़ी हुई गजल। जाने बहार तुम किसी शायर का ख्वाब हो, चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो, चौदहवीं का चांद हो। होंठों पे खेलती है तबस्सुम की बिजलियां, होंठों पे खेलती है तबस्सुम की बिजलियां, सजदे तुम्हारी राह में करती है कहकशां, दुनिया हुस्न इश्क का तुम ही शबाब हो, चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो, चौदहवीं का चांद हो। शायद मानना पड़ेगा इसमें तुम्हारी भी गलती है। तुम्हें साथ ले जाने के बजाय उन्हें रोकना चाहिए था। अमा वल्लाह किस मर्दूद को पता भी हो, बताया तक नहीं। तुम्हारे यहाँ से खाना खा के निकले और सीधे वहाँ पहुँचे। मामला दिन ही में तय करके सरे शाम नसीबन को भेज ही चुके थे। अच्छा, वहाँ जो हुआ सो हुआ, मगर ताज्जुब तो ये है कि वो लड़की भी नहीं थी जिसको प्यारे मियाँ ने पहले मेले में और बाद में मकान पे देखा था। क्या कह रहे हो शायद? हाँ भाई, न जाने कमबख्त नसीबन की क्या चाल थी इसमें, जो खामखा दूसरी लड़की से भिड़वाना चाहती थी। और क्यों, ये खुदा बेहतर जानता है। वो कमबख्त है कहाँ? जरा पूछो तो सही, क्या मतलब था उसका? अम्मा वो कल ही से लापता है, आई नहीं डर के मारे। जरूर पर्दा हो गया है, तशरीफ ले चलिए। मैंने कहा आली जान नवाब प्यारे मियाँ साहब, अंदर आ सकते हम लोग? आइए हुजूर, आइए, तशरीफ लाइए। क्यों, तबीयत तो ठीक हो गई होगी और दर्द भी कम हो ही गया होगा। ये चोट कैसे लगी शायदा? मैं पूछती हूँ, ये चोट कैसे लगी? जी वो चोट, हाँ हाँ हाँ, आओ देखा ना, ताव सर पर पाँव रखकर भागे, आगे आगे ये और पीछे पीछे में, और मेरे पीछे 4 लठबाज। हाय अल्लाह, कहीं जाकर डालने गए थे क्या? जी नहीं चाची जान, ये एक किस्म का खेल है। सुल्तान आलम हुजूर नवाब वाजिद अली शाह को ये खेल बेहद पसंद था। मगर ये कौन सा खेल है निगोड़ा जो रात ही में खेला जाता है? जी नहीं, दिन ही में खेला जाता है। हाँ, अगर फुर्सत न हो तो रात में भी खेल सकते हैं, ऐसी कोई पाबंदी नहीं है। ना बाबा ना, आज से इनका रात को निकलना बंद। जी हाँ चाची, मेरी भी यही राय। तुम भी बड़े नामाकूल हो असलम। इसकी बीवी मैंने तुम्हें दे दी और तुम इसके लिए बीवी नहीं ढूंढ सकते। कान खोलकर सुन लो, मैं तो इसी चांद में इसकी शादी करूंगी। अगर तुम लोग ढूंढ लाए तो खैर, वरना जहां मेरा जी चाहेगा कर दूंगी, एक ना सुनूंगी। ये तो हम अच्छी तरह जानते हैं कि ये हसरत उस मेले वाली लड़की के बगैर जिंदा नहीं रह सकते। बिल्कुल ठीक। कल जुमेरात है, हम और शायदा फिर उसी दरगाह से शुरू करते हैं। ये तो मैं पहन चुकी हूँ,
उस रोज वो देख भी चुके हैं। कहते थे कयामत बर्पा कर रही हो। रखो अलग इसे। कयामत का बार बार आना ठीक नहीं। मजा तो जब है कि सिर्फ सूरत और सादगी पर मरना जीना हो। हाय अल्लाह, क्या हो गया आपको? हाय अल्लाह बोली भी। क्यों डर गई? जाइए, मेरा तो जी धक से हो गया। किसी की जान गई, आपकी अदा ठहरी। जान तो मेरी जाएगी किसी दिन तुम्हारे हुस्न पर। हटाइए भी। बेगम, एक बात तो बताओ, कोई तुमसे भी हसीन लड़की है इस शहर में? क्यों नहीं, इतना बड़ा लखनऊ पड़ा है, हजारों ही मुझसे अच्छी है। मैं नहीं मानता। तो ना मानिए। ये आज कहाँ की तैयारी हो रही है? पीर साहब की उर्स में जा रही हूँ। अम्मी जान ने बुला भेजा है। आपको कोई एतराज तो नहीं? बिल्कुल नहीं, जरूर जाओ। मैं भी वहीं जा रहा हूँ, बड़ा लुत्फ रहेगा। अब समझी कि हसीन लड़की की पूछगछ क्यों हो रही थी। मगर अब क्या करेंगे पूछकर। मैं तो आपके सर मंड दी गई हूँ। दरगाह जाना भी फजूल है और किसी की तलाश भी। तुम्हारे सर की कसम आज तक नहीं किया। आज जा रहा हूँ, वो भी किसी खास वजह से। अच्छा, शोहदों और गुंडों की तरह शरीफ औरतों को ताकते झांकते ना फिरेगा? अरे वाह, आज ही तो ताक झांक का मौका मिलेगा। क्या मतलब? सारे दोस्तों से तुम्हारा सामना करवा दूंगा और इतना तंग करूंगा कि वहाँ से भागते ही बनेगी। मेरी जूती मैं नकाब डाले रहूंगी। अच्छा देख लेना। यूं ही सही। अम्मी जान आदाब। हाय जमीला, मेरी बेटी, चश्मे बदूर, कितनी अच्छी लगती है तू। कौन जमीला? आदाब भाईजान। जीती रहो। अरे भाई, कहाँ भूल पड़ी आज इधर? नहीं, कसम से फुर्सतें नहीं मिलती। और आप भी तो भूल गए, कभी झांकते तक नहीं कि मर गई या जिंदा है। आय हाय, मरे तेरे दुश्मन, जो मुंह में आया बकने लगी। अच्छा, अब ईद पर आएंगे हम दोनों भाई। इस वक्त तो मैं दुकान पर जा रहा हूँ, अकमल तनहा है। आदाब। जीते रहो बेटा। आदाब भाईजान। चलिए अम्मी, तैयार हो जाइए। कल तो हम उर्स में जा नहीं सके, आज आपके साथ चलेंगे। अच्छा बेटा, मगर ये सब गहने तू यहीं उतार दे, वरना कमबख्त कितने चोर गिराकट वहाँ होते हैं। देख, उस मर्तबा पहुंची जाते जाते रह गई। खैर वो तो घर ही की थी। ये तमाम जेवरात ससुराल के हैं, एक भी गया तो नाक कट जाएगी। लोग कुछ का कुछ न समझ बैठे। अच्छा अम्मी, बस छोटी छोटी चीजें रहने दो और किसी फकीर टोले को नजदीक आने ही न देना। मैं बुलाती हूँ कुलसुम, रुकैया और उसकी माँ को। पाक चवन्नी का सवाल है बाबा, जो दे उसका भी भला, जो न दे उसका भी भला। ये दुनिया गोल है, ऊपर से खोल है। ये दुनिया गोल है, ऊपर से खोल है। अंदर जो देखो प्यारे बिल्कुल पोलम पोल है। ये दुनिया गोल है, ऊपर से खोल है। अंदर जो देखो प्यारे बिल्कुल पोलम पोल है। ये दुनिया गोल है, ऊपर से खोल है। जितने हैं दुनिया वाले फिरते हैं झोली डाले। कोई मुराद मांगे, कोई औलाद मांगे, कोई मोहब्बत चाहे, कोई हुकूमत चाहे, कोई तकदीर मांगे, कोई तस्वीर मांगे। एक फोटो का सवाल है बाबा, मैं किधर है? कोई तकदीर मांगे, कोई तस्वीर मांगे। सबके गले में भैया अरमानों का ढोल है। ये दुनिया गोल है, ऊपर से खोल है। अंदर जो देखो प्यारे बिल्कुल पोलम पोल है। ये दुनिया गोल है, ऊपर से खोल है।
चांदी सोना ना मांगू, रुपया पैसा ना मांगू, खोली बंगला ना मांगू, कपड़ा लत्ता ना मांगू, घोड़ा गाड़ी ना मांगू, कुर्ता धोती ना मांगू, परवरदिगार मेरे उसका दीदार दे दे। एक फोटो का सवाल है बाबा, मैं अब तक नहीं मिला। परवरदिगार मेरे उसका दीदार दे दे, जल्दी मिला दे, मेरी दुनिया डावाडोल है, ये दुनिया गोल है, ऊपर से खोल है, अंदर जो देखो प्यारे बिल्कुल पोलम पोल है, ये दुनिया गोल है, ऊपर से। ये कहाँ से मर गए, ट्यून बदलो। मेरे मौला बुला लो मदीने, मुझे लगे मौत के आने पसीने, मुझे मेरे मौला बुला लो मदीने, इसे नहीं बाबा मुझे। अच्छा बेटा अच्छा, लंबी उम्र हो। ऊपर से खोल है, अंदर जो देखो प्यारे बिल्कुल पोलम पोल है, ये दुनिया गोल है भाई। क्या बदतमीजी। ऊपर से खोले भाई। अरे शायदा तुम वो देखो मेरे वालिद साहब मलकुल मौत जा रहे हैं, तुम उनके पीछे लगे रहो। और वो लोग अभी तक नहीं आए, मैं सब देख चुका हूँ। जाओ जल्दी से, कहीं पलट कर ना जाए। जाओ। जो दे उसका भी भाला, जो ना दे उसका भी भाला। अम्मी अम्मी चलिए पहले फूल तो ले ले। हाँ हाँ बेटे ले लो। उसका भी भैया आठाने के फूल दे देना। फकीर का सवाल पूरा हो गया, बाबा तेरा भी सवाल पूरा करेंगे। एक चादर हमारी तरफ से। दूर बाबा दूर, हाथ न बढ़ाइए। बेटी जमीला फूल ले लो बेटे। अरे भाभी जान, नसीमा जाओ, हम तुमसे नहीं बोलेंगे, अल्लाह जाने भूल ही गई जैसे। नहीं भाभी जान, 2-4 रोज में जरूर आऊंगी। 2-4 रोज में नहीं, कल या परसों तक नहीं आओगी तो अच्छा ना होगा। हाँ अच्छी बात है, चल चल। ये लो और लाता। सारे फकीरों को गिरफ्तार करके पुलिस चौकी में ले आओ। सबसे तलाशी लो, भागो। पता नहीं कहाँ चले गए भाई लोग, कुछ समझ में नहीं आता क्या। अरे क्या करना, चल जाओ, तलाशी होगी। अरे कैसी तलाशी होगी, थोड़ा ये क्या, ये मैं मार दिया। क्या बात है शायद, तुम मुझे छोड़ो। वो जो टोली जा रही ना, उसमें जो काला बुर्का है वही है। तुम जाओ, तुम जाओ। अरे ला के मिला, चौकी में मिलेगा। अरे बात का मारे टोली मिलेगा। क्या हुआ तुम्हें? मुझे कुछ नहीं हुआ, वो तो वो लोग जा रहे हैं नवाब क्या कहते हैं। जल्दी लपक जाओ, तुम भी जल्दी जाओ, चलो। अच्छा ये बात है, क्या बात है? अरे क्या बात क्या है, कमाल से जाओ जल्दी। अरे मजा करे। अरे असलम कहाँ है वो? अभी अंदर गई है सब। यहीं खड़े रहो, यहीं से लौटेंगे। अरे यार उधर भी तो एक दरवाजा है। हाँ उधर से निकल गई तो जाओ यार, तुम उधर चले जाओ।
मैं उन्हें पहचानूंगा कैसे? वो अम्मा 7 औरतें एक साथ हैं, उसमें जो काला बुर्का है ना, बस वही है। अम्मा जाओ ना यार, जाओ। जो दे उसका भी भला, जो न दे उसका भी भला। अरे बाबा आप नालायक हो, इस अल्लाह वाले फकीर को क्यों पकड़ के लाए? कुछ तो खुदा का खौफ करो। बच्चा, अगर इन गधों को जरा भी खुदा का खौफ होता तो ये बेहुदा हरकत नहीं करते। कुछ परवाह नहीं, हमने इस गधे को माफ किया। अच्छा बच्चा, हम चलता है। अबे जाता कहाँ है? हुजूर, ये कोई पीर फकीर नहीं, ये तो पक्का 420 बदमाश है। ये देखिए। ये बात है। अरे जी हाँ, खानदानी गिरा कटा उल्लू का पट्टा। राम सिंह, देखिए ना हुजूर, किसी का कैमरा मार दिया है। खोल कर देखता हूँ, इसमें भी कुछ छिपा रखा है। अरे लाइट लग जाए, क्या करते हो? कमाल है। अबे हट। अब्बा, क्या उल्लू को पट्टे? अब्बा, अब्बा, इस 8 नंबर, मेरा मतलब है ताजपोशी का मुस्ताक तो मैं हो ही चुका हूँ, लेकिन ये प्रोग्राम घर पर ही रखा जाए तो ठीक होगा। खामोश। 12 रुपये बता, ये भेष क्यों बदल रखा? ये भेष, हाँ, वो इसलिए कि बहुत से चोर उचक के पुलिस वालों का भेष बदलकर चोरी करते हैं, उनको पकड़ना चाहता था। तू बकता है? बकता नहीं अब्बा, मैं सच कहता हूँ। मैं तो उस नालायक को पकड़ लेता, अगर ये मुझे न पकड़ लेता। आप कहे तो मैं अब भी सबूत पेश करता हूँ, मैं उसको अभी पकड़ कर लेकर आता हूँ। अरे खड़े मुंह क्या देख रहे हो? मुझे इस पर कोई भरोसा नहीं, कहीं भाग न जाए, जाओ उसके पीछे। ये है वो जाते शरीफ। निकालो माल की तरह चोरी का। यही है मेरा 10 बंद, यही है, देखिए। ये बटुआ मेरा है शायद। क्यों बे? नहीं जी, नहीं साहब। मुंशी जी, लाइए कैमरा। मैं तो इसलिए लाया था कि चोरी करते वक्त इन कमबख्तों की फोटो खींच लूं और आपको दिखाऊं, लेकिन इन्होंने सब बना बनाया काम बिगाड़ दिया। इधर आ बेटे, इधर आ। देखा मुंशी जी, क्या कहने हैं? शाबाश। वल्लाह शाबाशी की क्या जरूरत है, आप ही का तो बेटा हूँ। अरे मुसर्रत, आप कहाँ चले बेटा? यूं ही जरा एक मामला और देखना है, मेरा मतलब है इसी टाइप का। नहीं नहीं, मेरे पास आइए बैठिए। मुंशी जी, हाँ जी, मेरे बेटे के लिए एक गिलास ठंडा शरबत मंगवाइए। बहुत अच्छा। आए, तो क्या गरम मंगवाऊं? न ठंडा न गरम, उधर हो रहा है मामला नरम। मुझे देख बे। अमा लाहौल वाला खड़े खड़े ये वक्त हो गया, वो उधर से निकली नहीं। इसी यक्के में है वो काले पक्षी वाले। अब इसका पीछा करना चाहिए। अरे बबन मियाँ, साइकिल तो देना। देखो, तुम भी जल्दी चले। मगर वो शायदा, अब्बा शायदा को मारो गोली, तुम जल्दी चले। अम्मा यहाँ क्यों खड़े हो? इसी घर में तो गई है वो। इस घर में? वाकई? हाँ, ताज्जुब क्यों है तुम्हें? इसलिए कि मेरे चाचा का मकान है। ठीक कहते हो ना, गलतफहमी तो नहीं हुई? अम्मा कमाल करते हो। अरे भाई, वही लड़की है काले बुर्के वाली, पीछा करता आ रहा हूँ, मैंने ठीक से देखा है। कोई लड़की है तुम्हारे चाचा की? हाँ हाँ, नसीमा। हाँ भाई, बहुत खूबसूरत है। तो फिर वही है। जाओ यार, अभी पैगाम दे दो, और अगर पर दिखाने की जरूरत हो तो वहीं से सीटी दे दे। अम्मा जाओ यार, परेशान कर दिया तुमने। लड़की बगल में और ढिंडोरा शहर में। लो साइकिल पकड़ो, अब यार। दिल धरने की जगह नहीं थी, उस पर गर्द और धूल की तौबा ही फैली। जी मैं आ सकता हूँ? असलम मियाँ। जी। भाईजान, आओ बेटे, आओ। आराम से जीते रहो। आदाब।
आदाब से। बैठो बेटे, बैठो बैठो। बहुत दिनों के बाद आए बेटे। तुम तो जैसे भूल ही गए हम लोगों को। जी नहीं चाची, फुर्सत ही नहीं मिलती दुकान से। कहाँ से आ रही हो नसीमा? है बनते क्यों हैं? जानते थोड़ी हैं जैसे आप। अरे भाई बताओगी भी, क्या बात है? चलिए रहने दीजिए। भाभी जान ने मुझे सब बता दिया है। कल आप लोगों में शर्त हुई थी कि आप अपने दोस्तों से भाभी जान का सामना करा देंगे और परेशान करेंगे। पहले तो एक साहब नवाब, ये क्या नाम बताया था उन्होंने, वो पीछा कर रहे थे। फिर मजार के अंदर से हम लोगों ने देखा कि आप भी उनसे आ मिले, कुछ बातें की और इशारे भी। फिर तो हम लोगों ने ऐसी ऐसी तरकीबें की, वो चक्कर दिए कि कुछ का कुछ हो गया। मगर भाईजान ऐसा भी क्या, अपनी बीवी को किसी गैर मर्द को क्यों दिखाते हैं? बड़ी खराब बात है। अरे वो तो यूं ही मजाक हुआ था तुम्हारी भाभी से। दरअसल हम तो तुम्हें ढूंढ रहे थे। तुम्हें? मुझे? तो क्या मजार पे मेरी भेंट आनी थी? परसों हमारे यहाँ आ जाना, वही बताऊंगा तुम्हारी भाभी के सामने। भाईजान खैर तो है, भाभी जान ने भी परसों ही बुलाया है और आप भी न्योता दे रहे हैं। आखिर बात क्या है बताइए ना। जाओ बुर्का रखाओ पहले, फिर बताऊंगा। चलो जल्दी। चाची। अरे बेटा, तेरे मुंह में घी शक्कर। खुदा की कसम, अगर ऐसी बात है तो इसी चाय। तो पक्की कर दूं आपकी तरफ से, कोई गड़बड़ तो ना होगी? अरे बेटा, तेरी जबान एक तरफ और सारी खुदाई एक तरफ, मजाले जो फर्क आ जाए। बस तो ठीक है। बेदर्द मेरे सैया, शबनम है कभी शोले, अंदर से बड़े जालिम, बाहर से बड़े भोले, अंदर से बड़े जालिम, बाहर से बड़े भोले। बेदर्द मेरे सैया, शबनम है कभी शोले, बेदर्द मेरे सैया, शबनम है कभी शोले, अंदर से बड़े जालिम, बाहर से बड़े भोले, अंदर से बड़े जालिम, बाहर से बड़े भोले। मतलब के ये रसिया है, कोई इन्हें क्या समझे, ये खुद भी नहीं अपने, बस इनको खुदा समझे। दम भर में ये तोला है, दम भर में ये माशा है, दम भर में ये तोला है, दम भर में ये माशा है, बनते हैं तमाशाई और खुद ही तमाशा है, बनते हैं तमाशाई और खुद ही तमाशा है, और खुद ही तमाशा है। रह रह के बदलते हैं दिन रात नए चोले, अंदर से बड़े जालिम, बाहर से बड़े भोले, अंदर से बड़े जालिम, बाहर से बड़े भोले। बेदर्द मेरे सैया, शबनम है कभी शोले, अंदर से बड़े जालिम, बाहर से बड़े भोले, अंदर से बड़े जालिम, बाहर से बड़े भोले। हर